तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहां से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से पूरा देख लिया और समझ लिया तो देखो ऐसा पूरा का पूरा पेपर होगा। यहां से आप सब लोग इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी वाकई में कक्षा 11वीं में समस्त विषय में मेरिट में आना चाहते हो, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा जरूर समझ लें। कक्षा 11वीं का पेपर है ये, जो कि भूगोल विषय का है, जिसमें टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटली आपका 70 नंबर का पेपर होता है। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ कि पेपर आपका कैसा आया है और किस प्रकार से आपको अपने पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, को इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चयन कर लिखिए। यहाँ से पढ़ लें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एरेक्टोस्थेनीज, द नंबर का इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहरें धरातल पर सबसे अधिक पहुंचती है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पी लहरें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो ये पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है, बा नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तीव्र ढाल पर सेल स्खलन होता है। तो देखो बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है, तो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो देखो पाकिस्तान के साथ, ये बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो पांचवें का राइट आंसर आपका दा आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे, यहाँ से इनको आप लोग सीख लो और पूरा का पूरा समझ लो। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर बता देता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके पेपर के क्वेश्चंस। यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा जरूर समझ लें। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, भूगोल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को गर्म करती है और कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य में कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। प्लाया झीलें रेगिस्तान में पाई जाती है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को देख लो और इनके आंसर को भी आप लोग याद कर लो पूरे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, द्वितारक सिद्धांत, जेम्स जीन्स। उसके बाद में निक्षेपण, बहिर्जनिक क्रियाएं, अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी, अमृत सागर 238%, इससे आपको मिलान कर लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देख लो और समझ लो पूरा कि आपका पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, असत्य होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, असत्य होगा। जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं, असत्य होगा। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से पूरा समझ लिया होगा। अब देखो इसके बाद में यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लो पूरा का पूरा क्वेश्चन कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। उसके बाद में भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु दाब का क्या होगा। तो देखो उच्च वायु दाब होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। तो सदाबहार वन है। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में होती है। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल राज्य में है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा जरूर समझ लें। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर बता देता हूँ। तो देखो आपका आगे का जो पेपर होगा ना इस प्रकार का होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लें।
अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे। गंगा नदी की कोई 4 सहायक नदियों के नाम। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। सूखा किसे कहते हैं। पृथ्वी के उष्मा बजट को समझाइए। ज्वार भाटा के 3 महत्व लिखिए। पश्चिम तटीय मैदानों तथा पूर्वी तटीय मैदानों में कोई दो अंतर। बाढ़ को रोकने के कोई 3 उपाय। प्रश्न नंबर 17 को भी आप लोग देख लो पूरा। अब इसके बाद में देखो मैं आपको आगे का पेपर बता देता हूं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 18 को देख लें आप सब लोग, 19 को देख लें और इसके बाद में 20 को आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बहुत अच्छे प्रकार से समझा दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।